अश्वगंधा आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चे में है। ये अश्वगंधा के बारे में बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जानकारी मिल जाएगी कि अश्वगंधा क्या है, इसे कब और क्यों लेना चाहिए, कौन इसे ले सकता है और अश्वगंधा कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। साथ ही साथ जानेंगे अश्वगंधा किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी पूरी जानकारी के लिए उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखोगे। तो चलिए जानते हैं अश्वगंधा के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, अश्वगंधा को आयुर्वेद में कई तरह की बीमारी का इलाज के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अश्वगंधा को आप सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं और इलाज के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा मतलब अश्व का गंध, जो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है घोड़े का गंध। जब आप अश्वगंधा के पौधे को अपनी नाक के पास जैसे ही लाते हैं तो इसमें से घोड़े जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहा जाता है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा, जिसका मतलब है सुला देने वाली या शांत कर देने वाला या फिर रिलैक्स कर देना। दोस्तों, अश्वगंधा हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमें ये कई तरह की बीमारियों से भी बचा कर रखता है। साथ ही साथ कई बीमारियों के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और आयुर्वेद में ये एक औषधि के रूप में काम करता है। अश्वगंधा मसल्स मास इंक्रीज करने में काफ़ी मददगार होता है। जो जिम करते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए अश्वगंधा बहुत ही खास होता है। अश्वगंधा ताकत बढ़ाता है, मसल्स बिल्ड करता है। जो जिम करते हैं उनके लिए अश्वगंधा एक सप्लीमेंट की तरह काम आ सकता है। अश्वगंधा शरीर का बनावट में सुधार लाता है, स्टैमिना बढ़ाने के लिए भी अश्वगंधा लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर जिम में वर्कआउट करने वाले रोज़ाना अश्वगंधा लेते हैं तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है और साथ ही साथ मसल्स स्ट्रॉन्ग और मसल्स बिल्ड करने में मदद मिलती है। कॉर्टिसोल का लेवल कम करता है अश्वगंधा। कॉर्टिसोल लेवल तब बढ़ता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जब हम तनाव में रहते हैं या टेंशन में रहते हैं तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का शुगर लेवल भी बहुत कम हो जाता है और हमें कमज़ोरी भी महसूस होती है। कॉर्टिसोल का स्तर ज़्यादा बढ़ने पर हम ज़्यादा तनाव में रहने लगते हैं और कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण उनके पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी क्रोनिक डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है और अश्वगंधा कॉर्टिसोल को कम करने में मददगार हो सकता है। अश्वगंधा हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी काम में कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है। अश्वगंधा हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। जो काम काज में बहुत बिजी रहते हैं और काम का बोझ या स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई का बोझ वो सह नहीं पाते हैं और एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं, उनके लिए अश्वगंधा रोज़ाना लेने से बहुत ही राहत मिलती है। अश्वगंधा को हज़ारों सालों से रिलैक्स करने वाली दवा के रूप में भी जाना जाता है और इस्तेमाल में लाया जाता है, जो स्ट्रेस लेने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अश्वगंधा डिप्रेशन को कम करने में भी मददगार हो सकता है। कई लोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं, जो आयुर्वेद डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की जाती है। अश्वगंधा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो दिमाग की नसों को हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाता है। मतलब अश्वगंधा एक मेमोरी बूस्टर के रूप में भी काम करता है। हम मर्दों के लिए भी अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। जिन मर्दों में मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनके लिए अश्वगंधा रामबाण उपाय है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वज़न सही से नहीं बढ़ पाता है, वो अंडरवेट होते हैं और बहुत सारे लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी ख़राब होती है।
मर्दों में बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है जो टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन अगर हमारे शरीर में अच्छे से रहेगा तो हम मर्दों की बहुत सारी समस्या दूर हो सकती है। और अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाकर मर्दों में ताकत लाता है। अश्वगंधा पुरुषों में बांझपन की समस्या से बचाता है और शुक्राणु की स्पर्म की संख्या बढ़ाता है, मतलब स्पर्म काउंट बढ़ाता है। अश्वगंधा पुरुषों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाने का भी काम करता है, जिससे बेहतर शुक्राणु और अच्छी क्वालिटी का स्पर्म बनने में मदद करता है। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करता रहता है, जिसकी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक दिक्कत होने लगती है, जिसमें से एक समस्या है शरीर में जलन या सूजन होना। और ऐसी सूजन या इन्फ्लेमेशन की समस्या से बचाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करता है और हमें हेल्दी रखने में और हेल्दी रहने में मदद करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी अश्वगंधा काफ़ी फायदेमंद होता है। अश्वगंधा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अश्वगंधा ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने पर ही हमें हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ जाता है या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या होती है, जिससे हमें हार्ट डिजीज़ का खतरा भी होता है या हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए और अपने वज़न को कंट्रोल में रखने में मदद करता है अश्वगंधा। अगर हमारा वेट या हमारा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करता है। कैंसर के खतरे से भी बचाता है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटी कैंसर का गुण होता है, जो शरीर से कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है और शरीर में नए कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है। अब आइए बात करते हैं अश्वगंधा लेते वक्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक दवा है और इसका सही इस्तेमाल नहीं आपको मालूम है तो आप इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अश्वगंधा लेने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप कितनी मात्रा में अश्वगंधा ले सकते हैं और आपके बॉडी को कितनी मात्रा में अश्वगंधा की ज़रूरत है, और ये आपको बता सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की बीमारी है या आपका किसी तरह का इलाज चल रहा है तो भी आपको अश्वगंधा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिन्हें डायबिटीज़ है उनको अश्वगंधा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटिक मेडिसिन्स जो आप ले रहे होंगे वो दवा के साथ इंटरफेस कर सकता है और शरीर का ब्लड शुगर लेवल को अचानक से लो कर सकता है, जिससे आपको इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यही सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो गर्भवती महिला है या जो महिला स्तनपान कराती है उनको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं के लिए अश्वगंधा सेफ नहीं है। जिन्हें पेट का अल्सर है उनको भी अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। जिन्हें थायराइड है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे रूमाटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, उनके लिए भी अश्वगंधा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो था अश्वगंधा के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।